ये देखें क्या खूबसूरत बॉर्डर है, केरन बॉर्डर इंडिया का, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। सफ़र अभी तक जारी है। और जब वहाँ से निकला था तो मैंने गूगल मैप पे देखा था, सिग्नल भी थोड़े से आ रहे थे। 2 घंटे का सफ़र बता रहा था। और इस वक्त मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, तो मैं बड़ा पुरस्कून था कि कम से कम शारदा तक पहुँच के हम जुम्मा बड़े आराम से पढ़ लेंगे और फिर आगे हम केरन तक चले जाएंगे। मैं तो बड़ा खुश था। और फिर ऐसे ही अचानक मैं किलोमीटर्स करते हुए अचानक ये मैं बड़ी थोड़ी 50 की स्पीड पे चल रहा था, तो ये अचानक पुलिस चेक पॉइंट आ गई। और मुझे ये पुलिस वाला कहता है कि आराम से आराम से चला। छोटा भाई मेरा जो है वो एंट्री कराने लग गया। अब मैं ज़रा इधर देख रहा था, इधर बोर्ड लगा हुआ था, वो पढ़ रहा था कि कितने किलोमीटर्स रह गए हैं। और उस पर तक मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है क्या था, उस पर रिकॉर्ड भी नहीं शायद मैंने किया। मैं और नीचे खाई देख रहा था वगैरह, ये मैंने इधर देखा था। और यहाँ पे टूरिस्ट के जो है वो भी ग्रुप भी आ रहा था, उनकी वैगन भी आगे खड़ी थी। मैंने सोचा पहले मैंने आगे जाके ये भी रिकॉर्ड करूं, पर नहीं, फिर ख्याल है कि नहीं भाई, यहाँ फिर रिकॉर्ड नहीं करना, पुलिस चेक पॉइंट है। तो मैं फिर वापस बाइक की तरफ आ गया। और एंट्री को आते हुए तकरीबन 10 मिनट लग गए थे। और यहाँ पे काफ़ी लोग टूर्स के साथ आए हुए थे।
यहाँ पे बड़े इंजॉय से काफ़ी किलोमीटर्स पे बाइक चला रहा था और फिर अचानक ही ये केरन बॉर्डर का पॉइंट नज़र आया। फिर यहाँ पे बाइक रोकी और क्या खूबसूरत विलेज है कि मैंने तकरीबन आधा घंटा मैं यहाँ पे रुका और फिर मैं यहाँ पे ये कैफ़े है ऊपर इन्होंने छत पे व्यू पॉइंट्स काफ़ी बनाए हुए हैं। वो 3-4 इस तरह के होटल हैं बिल्कुल सड़क के किनारे। टी पॉइंट्स हैं। सो ये ऊपर से बिल्कुल इंडिया का झंडा कैमरे में आपको इस तरह बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन लाइव से बड़ा खूबसूरत वादी थी ये, बहुत खूबसूरत वैली थी। तो ये गोप्रो है, गोप्रो से मैं उसको उतार के वो जूम इन नहीं कर सकता, पिक्सल फट जाते थे। तो लाइव देखने के लिए वो बहुत ही खूबसूरत जगह नज़र आ रही थी। ये फिर मैंने मोबाइल निकाला और मोबाइल से मैंने फिर जूम इन करके तो ये वीडियो देखना शुरू की जितना हो सका मेरे से। अगर आईफोन होता तो इससे भी ज़्यादा जूम इन और क्लियर आपको यहाँ से ये केरन बॉर्डर का ये लोकेशन, इंडियन चेक पोस्ट और ये वो ब्रिज है, जो ब्रिज यहाँ पे ब्रिज जो है वो यहाँ पे लोगों के एक करीबी जो मसरबी इस इलाके के रहते हैं वो दूसरे इलाकों में, दूसरे इंडियन वाली कश्मीर साइड पे आपस में रिश्तेदार। तो ये बॉर्डर कभी ओपन था, पता नहीं किस कब बंद हुआ है ये। उसके बाद लोगों की फिर आमद और यहाँ के लोकल्स की आपस में फिर बंद हो गई। ब्रिज तो मौजूद है लेकिन अब आमद दरख्त मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पे व्यू करके देख रहा था, कोई बंदा नजर आए, बिल्कुल सुनसान बयाबान, ऐसा लगता कोई बंदा ही नहीं है। और फिर अचानक ये एक पहले मुझे लगी औरत है, फिर देखा नहीं ये तो बंदा था। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। सफ़र अभी तक जारी है और तकरीबन 12:30 बजे तक हो गए थे वहाँ तक, केरन बॉर्डर तक पहुँचते हुए। और तकरीबन जुम्मे का टाइम हो गया था और जुम्मा भी तकरीबन हो रहे थे यहाँ पे। वक्फे वक्फे के बाद ना मस्जिदें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जहाँ पे अरबी वाला खुतबा हो रहा होगा वहाँ पे बाइक रोक के तो जुम्मे की नमाज़ कम से कम फटाफट पढ़ लेंगे। तो जहाँ पे भी जा रहा था अभी तो उर्दू वाला ही खुतबा चल रहा था, तो मैंने को सोचा जहाँ पे मिलेगा और अरबी वाला खुतबा वहाँ पे रोक के तो नमाज़ पढ़ लेंगे। अगर उर्दू वाला खुतबा सुनने बैठे तो तकरीबन आधा घंटा नहीं तो पौना घंटा गया। और जो है वो मेरा केरन अभी तक नहीं आ रहा था। 2 घंटे मैंने गूगल मैप मुसलसल बताई जा रहा था, वो 2 घंटे का सफ़र, 2 घंटे का सफ़र, 2 घंटे बाद भी 2 घंटे का सफ़र। तो मुझे उलझन होने लग गई थी। मैंने कहा नहीं, पहले केरन तक पहुँच गए तो फिर के करीब या आस पास पहुँच जाएंगे तो फिर सुकून का सांस लूँगा, नहीं तो कम से कम शारदा तक तो पहुँचूँ। फिर जाके शारदा, मेरे दिल में से ये था कि मैं शारदा तक पहुँच के वहाँ पे जुम्मा पढ़ लूँगा। तो मैं मुसलसल इसलिए रुक नहीं था रहा और चला ही जा रहा था। और थोड़ा खौफ भी आना शुरू हो गया था कि 2 घंटे हो गए हैं अभी तक आ भी नहीं रहा, और ऊपर से मोबाइल के सिग्नल भी कोई नेटवर्क नहीं था, कोई गूगल मैप नहीं चल रहा था। हाँ, ये रास्ते में आपको जो बाउंड्रीज बनी नज़र आ रही हैं कि पहाड़ के दूसरी तरफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के गांव और हैं, जहाँ जहाँ पे रोड पर ये आपको इस तरह की नज़र आएंगी, वहाँ पे दूसरी साइड के पहाड़ पर इंडियन इंडियन कश्मीर के घर हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये बॉर्डरिंग की गई है सड़क के ऊपर, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं थी।